Good morning, students. This is your Ajay sir. I shall teach you science as well. Our first chapter is microorganisms, friend and foe. Firstly, we shall discuss the title of the chapter. Actually, microorganisms are tiny living beings that cannot be seen with naked eyes. Okay. Here they have been described as friend and foe. It means they are both useful and harmful for us. Okay. In this video lecture, we are going to discuss microorganisms, friendly microorganisms, their commercial use and their medicinal use. Let's begin. Microorganisms. Living organisms around us which cannot be seen by naked eyes is called microorganisms or microbes. We need a microscope to see microbes. एक्चुअली अगर आप अपने अराउंड देखो तो आपको बहुत सारे लिविंग बींग्स दिखेंगे. यू कैन सी प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है. लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी लिविंग बींग्स होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है. उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है. और उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इस पूरे चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज आर क्लासिफाइड एज, ठीक है. तो 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं, तो इनको हमने ऐसे क्लासिफाई करा हुआ है. बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस. ओके. एक्चुअली अगर मैं इनके साइज़ की बात करूं तो वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है. उसके बाद बैक्टीरिया, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, देन बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है. वी शैल स्टडी अबाउट दिस माइक्रोब्स सेपरेटली. ओके. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, live together in colonies of millions, found in basically 3 different shapes: rod shaped, spherical shaped, spiral shaped, ठीक है. तो जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल का बना होता है, ठीक है. जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है. बहुत देखो, स्किन के सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, है ना, ब्लड सेल्स होते हैं. तो डिफरेंट सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स की बनी है. लेकिन जो बैक्टीरिया है इसका एक ही सेल होता है, ठीक है. इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक ही सेल में होती है, ठीक है. उसके बाद है ये जो बैक्टीरिया होता है ये अकेले नहीं रहता है, ग्रुप्स में रहता है, ग्रुप्स में, ठीक है. और ये रॉड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल शेप्ड हो सकता है या फिर स्पाइरल शेप्ड हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एल्गी. सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है. यहाँ से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं आएगा, स्ट्रक्चर यहाँ से काट देना, ठीक है. तो सिंपल ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है. एक्वेटिक इन नेचर, मीन्स पानी में पाया जाता है, ठीक है. इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब ये इट में भी यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा सेल्स का भी हो सकता है, ठीक है. एग्जाम्पल क्लोमेडीमोनस, सीवीड, डायटम्स, ठीक है. चलो इनकी एग्जाम्पल देखते हैं. ये देखो, ठीक है. तो ये आपके पास एल्गी है, ओके. ऐसे एल्गी होते हैं, ठीक है. और तुम्हें बता दो जो एल्गी होता है दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है. एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है इनमें. इसलिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये भी सिंगल सेल के बने होते हैं. मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. मे बी दे कैन लिव इन अदर देन एक्वेटिक हैबिटेट, ओके. फॉर एग्जाम्पल एमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा. एमीबा प्लांट्स के बॉटम में पाया गया है, जो भी बॉटम में मैटर डिके कर रहा होता है वहाँ पाया गया है, ठीक है. और जो पैरामीशियम है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है,
ठीक है। और नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम की दी है, डायग्राम दी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है फंजाई, ठीक है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट की तरह होता है लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, राइजोपस एक्सेट्रा, ठीक है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी फूड के ऊपर देखा, कभी हम लोग खाना बाहर रहे जहाँ फिर ब्रेड ऐसी रहे तो उसके ऊपर कुछ मतलब राउंड स्ट्रक्चर बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर, है ना, ठीक है। तो तुम जानते हो क्या बोलते हो उसको? वही ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है। वो एक फंगस की एक टाइप होती है, सिंगुलर फंगस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मशरूम हम यूज़ करते हैं, मशरूम खाते हैं हम, ठीक है, वो भी फंगस होता है, ठीक है। ओके, एक्चुअली फंगस गेट्स इट्स फूड फ्रॉम प्लांट, फूड and other animals in damp, swamp environment. Okay. और next is viruses. Actually viruses सबसे harmful living organisms पाए गए हैं, ठीक है। सबसे harmful ये होते हैं, स्टडी करते हैं। Not even a full cell, smaller than any other known cell. It can reproduce only inside living bodies, means they need a host. It is a borderline between a living and non-living things. मतलब जो वायरस होता है ये कंप्लीट सेल भी नहीं होता है, ठीक है। इसको पूरा अपने न्यूट्रिशन या फिर अपने सेल की ग्रोथ के लिए इसको क्या चाहिए, इसको दूसरे सेल की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। जो वायरस होता है इसको दूसरे सेल का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये एक लिविंग सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ कर पाएगा बट कुछ समय के लिए सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा HIV वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से जानते होंगे HIV से क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये बेसिकली लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद इबोला वायरस है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फीवर, सोर थ्रोट हो जाता है, फैटिक, भूख नहीं लगती है मतलब, ठीक है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ऑर्गन्स काम नहीं करते, इससे डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है एडिनो वायरस, ठीक है। जो एडिनो वायरस है ये जो आइज़ की लाइनिंग होती है, लाइनिंग उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एयरवेज, सांस लेते हैं यहाँ से हम, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है और नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये जो फ्लू देखा गया था या फिर जो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली स्किन डिजीज़ है, मतलब ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो भी जिसकी वजह से हम सभी घर में बैठे हैं, पूरी वर्ल्ड को उसने लॉकडाउन कर दिया है, ठीक है, द मोस्ट फेमस कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोविड-19 लिखा है, तो बेसिकली क्या होता है, इससे ये कोविड-19 डिजीज़ का नाम है जो कि कोरोना वायरस से होती है, ठीक है। इसने पूरे वर्ल्ड को लॉक कर दिया है, तो देखो इसका इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये भी एक वायरस है ना। देखो जो वायरस होता है इसके लिए मतलब बहुत कम वायरस है जिनके लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए अभी कोई मेडिसिन बनी नहीं है, तो तभी तो बहुत सारे लोग की डेथ होती जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर किसी को कोविड-19 होता है तो उससे क्या होता है, देखो क्या होता है, फीवर होता है, फैटिक, ड्राई कफ होती है ना, पेन्स होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। देखो ये जो वायरस है, देखो मैंने पहले बताया तुम्हें कि ये जो वायरस है ये मतलब एक वायरस को जिंदा रहने के लिए दूसरे सेल के स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है मतलब, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, अगर ढंग से हैंड वॉश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करेंगे तो ये वायरस नहीं फैल पाएगा, ठीक है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है,
ठीक है। अगर लोग मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो ये वायरस मर जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर जो इन्फेक्टेड है उनसे मतलब दूसरे तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन लोग ऐसा ध्यान रखते नहीं है, तो उस पर काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर यूजेस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो बताया जो कर्ड है, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ब्रेड और केक में यीस्ट ऐड करते हैं हम, या फिर कर्ड भी ऐड करते हैं। यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड एंड डिके सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया होता है, सेल में पाया जाता है, वो क्या करता है, जो डेड एंड डिके जो सब्सटेंस है उसको डिके कर देता है, सड़ा देता है, ठीक है। उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोपस हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिनको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको प्लांट्स यूज़ करते हैं। और जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, प्रोटीन या फूड्स होते हैं, तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड, ओके। मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होता है, ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ठीक है। ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर्स इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो बैक्टीरिया ही नेचुरल शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क, मिल्क में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। देखो ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट इज यीस्ट, यूज इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड। केक्स और ब्रेड बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बेकर्स ऐड यीस्ट टू डफ टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बेकर्स हैं वो क्या करते हैं, डफ में यीस्ट ऐड करते हैं ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। जैसे होता है जब जो यीस्ट है जब ये रेस्पायर करता है ना, तो ये CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो CO2 गैस से क्या होता है, जो डफ है वो राइज कर जाता है, ठीक है। और जब बेकर उसको बेक करता है, पकाता है उसको, तो CO2 गैस रिलीज कर जाती है। और जो डफ बच जाता है, जहाँ फिर जो भी फूड बनता है वो काफ़ी स्पॉन्जी होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियली माइक्रोब्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। एक्चुअली अल्कोहल बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल, देखो ये यूज्ड है, ये यीस्ट है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो टी है यहाँ पे ये टी कैपिटल आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एक्चुअली जो फर्मेंटेशन की जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्टियर इन 1857, ओके। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हम मतलब जो माइक्रोब्स हैं उनसे हम बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फेमस एंटीबायोटिक्स, दीज आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अदर बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिसिन होती हैं जिनसे हम इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, खासकर बैक्टीरिया और अदर सर्टेन पैरासाइट से होती है जो बीमारियाँ, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर बैक्टीरिया, ठीक है। अदर बैक्टीरिया की हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई थी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके, इन 1929,
ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो इसकी बात हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।